तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। माँ आपकी हिंदू थी और जी पिता मम्मी कन्वर्ट हुई है। मम्मी ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया और सब तस्बीह पढ़ना सिखाया। मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी, मगर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाई जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। वर्ली के रविंद्र नाट्य मंदिर में मैंने पहली बार गाया था वो तुम तो ठहरे परदेसी। टीवी पे टेलीकास्ट हुआ और कहाँ से उसके उनको रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ता। जब एल्बम की तैयारी आई तो मेरी माँ को इसका क्रेडिट जाता है कि एल्बम में मेरी माँ ने कहा कि इसको एल्बम के अंदर डालो, संगीत को दिल में उतारिए तो जो भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। 90 का दशक आपको याद होगा। 90 के दशक में देख चलता था, कैसेट चलती थी और उस कैसेट से जवानियां अपने परवान चढ़ती थी। वो दौर था जब लोग सुनते थे कि तुम तो ठहरे परदेसी। ये वो गाना है जो आपको जवान करता था और आपके दिलों में मोहब्बत पैदा करता था। आवारा हवा का झोंका हूं, ऐसे शब्दों का जो चयन करते थे, जो लोगों के दिलों और जहन में उतरते थे, वो अल्ताफ राजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं। अल्ताफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आदाब जी। अल्ताफ राजा एक ऐसा नाम था जो 90 के दशक में लोगों के दिलों में छाया था जी। क्या वो वक्त था और कैसे आपने उस वक्त को जिया है? जी, वो कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। तो मैंने हमेशा लाइफ को किंग साइज ही जिया है, स्ट्रगल के दौर में भी और कामयाबी के दौर में भी, और आज भी मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीता। भरपूर जिंदगी जीते हैं। वो जो गाना था जी तुम तो ठहरे परदेसी, वो कहाँ से आया आपके मन में? ये तो बहुत उसकी मेरे फादर को इंतखाब का बहुत शौक था, शेर व शायरी का, और वो अक्सर हमारे घर में किताबें हुआ करती थी, शायरों का आना जाना होता था, रेसल चलती थी क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों कव्वाल थे। तो नेचुरली संगीत तो खून में रचा बसा था। और एक जब शायर बैठते थे और वो कलाम सुनाते थे तो वो कौन सा अच्छा होगा, कौन सा वो होगा, उसके रदीफ काफिया वो भी मैं पकड़ लेता। तो मेरे फादर से मुझे हुनर मिला कि कुछ ऐसी तलाश किया जाए मुखड़ा जो पहले कभी ना आया। तो ये तुम तो ठहरे परदेसी ज़हीर आलम साहब का गज़ल थी। वो गज़ल के अंदर उसका जो मतला था, मुखड़ा, वो मुझे अच्छा लगा। बाकी के जो शेर है वो से मैंने उसको लिखे जी। और फिर उसके अंदर जो अलग अलग कतात है, जैसे नरेश कुमार शाद का है, बहकी हुई बहार ने पीना सिखा दिया, बदमस्त मर्गो बहार ने पीना सिखा दिया, पीता हूँ इस गरज से कि जीना है 4 दिन, मरने के इंतज़ार ने पीना सिखा दिया। वाह। और वसीम बरेलवी साहब का कि इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। ऐसे तरह तरह के वो ढूंढने में, और वो प्रोसीजर बहुत लंबा है। और वो धुन बना के फिर मैंने 93 के अंदर जी टीवी लॉन्च हुआ था। जी जी। तो सैटेलाइट चैनल इंडिया में जी। तो उसमें सरताज जंगे कव्वाली एक प्रोग्राम के लिए सुभाष घई की फिल्म में अक्सर डायलॉग लिखते थे कमलेश पांडे जी। उन्होंने ऑडिशन दिया था मेरा। तो फिर वो वर्ली के रविंद्र नाट्य मंदिर में मैंने पहली बार गाया था वो तुम तो ठहरे परदेसी, और वो जी टीवी पे उस वक्त लॉन्च भी हुआ था। अच्छा, लॉन्च के पहले का था ये एल्बम के पहले की बात बता रहा हूँ, 93। और मैं महफिलों में भी गाता था जी। तो वो जब वो टीवी पे टेलीकास्ट हुआ तो उसके जरिए मुझे शो आने लगे, और कहाँ से उनको रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ता था जी। दुबई से और कतर से, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल था। तो इस तरीके से मुझे शोज भी मिलने लगे, और जब एल्बम की तैयारी आई तो मेरी माँ को इसका क्रेडिट जाता है कि एल्बम में मेरी माँ ने कहा कि इसको एल्बम के अंदर डालो, क्योंकि तुम शो में गाते हो, लाइव गाते हो, एल्बम के अंदर इसको और निखार के पेश करोगे अपने तरीके से, तो ऐसी करना, शायरी और ये सब करके साथ। और उसके अंदर एक नज़म भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो भी मैंने बहुत
रातों को जाग जाग के ये किताबें पढ़ना, वो किताबें पढ़ना और उसको हिफ्स करना, मेमोरी करना, ये मेरा शौक रहा है। माँ बाप दोनों का आशीर्वाद आपके साथ रहा। बेशक बेशक। एक चीज और जानना चाहेंगे जी। माँ आपकी हिंदू थी और जी पिता मुस्लिम। ये किस्सा क्या है, क्या वो मतलब? लव मैरिज थे। लव मैरिज दुबई में? जी हाँ, वो लव मैरिज हुई नागपुर में। हालांकि उधर स्ट्रगल करने के लिए जाते थे कव्वाली के लिए, तो इसलिए लव मैरिज हुई उनके लिए। मम्मी कन्वर्ट हुई है, मम्मी ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया और सब तस्बीह पढ़ना सिखाया। तो उनकी बहुत दुआएं हैं और उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं, और मैं लकी भी हूँ कि मेरे पास ही रहे आखिर तक मेरे माता पिता। उनकी दुआएं आज तक चल रही हैं और उस तरीके से तुम तो ठहरे परदेसी रिकॉर्ड किया फिर एल्बम के अंदर, और वो दुआ आज तक चल रही है। इतने मतलब मोहब्बत और इतने जबरदस्त सॉन्ग के बीच में आपने शादी नहीं की। हाँ, ये क्या है? ये बस थोड़ा एक माइंड, स्पिरिचुअल माइंड है। और मैंने देखा मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारे। उनके रिकॉर्ड्स भी आते थे HMV में, मगर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाई जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। तो वो सक्सेस ऊपर वाले ने मुझे दी उनकी दुआओं से। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे मदर फादर की खिदमत में मेरी जिंदगी गुजारूं। नहीं तो जो आप जैसे तुम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओगे, जी, दिल टूटा है क्या कहीं कुछ आपका? नहीं, वो मैंने कहा ना कि अपना मेरे कोशिश रहती थी कि कुछ नया लोगों को मैं पेश करूं। और मैं अक्सर नॉर्मल लाइफ में जीता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, तो हर किसी की ज़िंदगी में गम रहता है। किसी को महबूबा का गम है, किसी को किसी दोस्त ने धोखा दिया है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो गम तो सभी के साथ रहता है। देखिए, त्योहार साल में 10-12 होते हैं, 15-20 आते हैं, लेकिन बाकी के दिन तो आदमी गम में गुजारता है जी। तो वो एक फीलिंग हुई कि मुझे सॉन्ग ऐसा निकालना चाहिए कि हर कोई आदमी कभी ना कभी साथ छोड़ ही देता है। तो तुम तो ठहरे परदेसी, वो मुझे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। एक जो उसमें शेर थे जी, वो पेश करिए थोड़ा सा। इसमें एक शेर है कि अपना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अब ये शेर जो था ये जौहर कानपुरी साहब का है। तो अलग अलग शायरों का उसके अंदर योगदान आपने मिक्स किया, मैंने मजमुआ बना के उसके अंदर वो पेश किया था। और वो लोगों को एक नयापन लगा कि एक कव्वाली आर्टिस्ट, मैंने ऐसा कव्वाल होते हुए मैंने गजल को कव्वाली के ढंग से, थोड़ा फ्यूजन ढंग से, कव्वाली के ढंग से भी नहीं, फ्यूजन ढंग से उसके अंदर शायरी, उसके अंदर नज्म वो डाल के पेश किया। तो लोगों को बिल्कुल एक फिल्म के गाने और दूसरे एल्बम के गाने और सूफी गानों से बिल्कुल एक नयापन मिला जी। और उसके बदौलत और माँ बाप की दुआओं के बदौलत आज तक वो एक आपका आवारा हवा का झोंका, उसकी दो लाइनें हो जाए। देखिए, अब ये आवारा हवा का झोंका, इसकी भी बताता हूँ मैं कि आपने इसके पहले कभी ऐसा कोई मुखड़ा नहीं सुना होगा फिल्म का। जी कि आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला उसमें शब्द ही मतलब एकदम अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत थे। तो ये मेरी तलाश रहती है कि अद्भुत शब्दों वाली गजलें आज भी मैं किताबें पढ़ता हूँ कि कुछ अद्भुत मुझे मिल जाए, या फिर मैं कुछ सोच के मैं लिखता हूँ। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर, तुम आज तो पत्थर, तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। ये जो शब्द थे बड़े गहरे शब्द थे जी, और इन शब्दों का जो मायने था उस दौर के लोग समझते थे। क्या आपको लगता है कि इस दौर के लोग भी उन शब्दों के मायने समझ सकते हैं? देखिए, आज के दौर के यंगस्टर बहुत ही होनहार है, और गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब की शायरी से वो मुतासिर होके वो लोग को भी ये शौक लग गया है शायरी जी। और मैं अक्सर देखते रहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो कि अच्छी शायरी पसंद करते हैं। तो ये अच्छी बात भी है
कि आज की जनरेशन शायरी की तरफ करेक्ट है, और शायरी से कनेक्ट है, इसका मतलब दे आर इमोशनल, क्योंकि शायरी से वही कनेक्ट हो सकता है म्यूजिक से जो दिल से इमोशनल होगा। तो वो लोग पसंद करते हैं आवारा आवा का चूका हूँ गाकर। अब कितने जो है फॉरेन में रहते हैं और जो रहते हैं तो अपने आप को आवारा आवा का चूका ही समझते हैं जी। वो मुझे अक्सर लाइक उधर से ही आते हैं ज़्यादातर अप्रोच से, क्या निकला हूँ पल दो पल के लिए, तुम आज तो पत्थर बरसा, कल रोगे मुझ पागल के लिए। आदमी अपनी वैल्यू बताता है। जी जी जी। 30 साल हो रहे हैं, 3 दशक जी, लंबा वक्त रहा जी। आप तो उस समय वायरल हुए जब वायरल शब्द ही नहीं था। एक मिलियन में कैसेट बिक गई थी तुम तो ठहरे परदेसी वाली, वो गुलशन कुमार का काफी बड़ा रोल रहा उसमें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो दौर था जब स्टारडम आपने देखा था तब और आज जी, जब स्टारडम के लिए जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ रही, कितना मतलब आप उस पूरे दौर को देखते हैं पूरे? देखिए वो दौर था, कानों का दौर था, क्योंकि कैसेट पे लोग सुनते थे जी, अपनी जेब से पैसा खर्च करके। पहले जब हमारे बचपन के अंदर हम देखते थे कि वो विनिल रिकॉर्ड आती थी, डामर की जो रिकॉर्डिंग आती थी, वो एक 45 RPM आती थी और एक 90 RPM आती थी जी। हमारे मदर फादर की भी रिकॉर्ड है, आज भी है मेरे पास महफूज। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ग्रामोफोन पे लगा के सुई लगाया। हाँ जी। उसके बाद कैसेट का दौर आया, तो कैसेट हर कोई अफोर्ड कर सकता था। कोई छोटा टेप रिकॉर्ड लेता था, कोई बड़ा शार्प का, सोनी का, पैनासोनिक का, मगर जैसे जैसे जिसकी हैसियत थी वो खरीद लेता था, और उसके लिए फिर उनको कैसेट की जरूरत पड़ती जी। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कैसेट के दौर में वो एल्बम आया और वो हर कोई खरीद के उसको बजाने लगा। तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा है। प्लस उसके अंदर शब्द ऐसे थे, और मैं उस वक्त MP UP और उस तरफ कव्वाली गाने के लिए जाता था, तो मेरे पास कैसेट भी, मेरे म्यूजिशियन और एक आदमी रहता था, तो वो कैसेट भी हम लोग सेल करते थे। अरे तो उस वजह से भी और लोगों के अंदर जागरूकता, वो गज़लों के और वो कव्वाली के उसके कैसेट की, और इस तरीके से फिर वो डिमांड आने लगी और वो हिट हो गया एकदम वायरल की तरह। उस वक्त उस जो दौर था उस वक्त ट्रक ड्राइवर्स, पान की गुमटियाँ, चाय की जो स्टॉल्स थे उस पे काफी सुने गए, तो लोग कहते थे कि आप उनके हीरो हैं। नहीं, आज भी आप देखिए, आप दिल्ली से उस तरफ की तरफ जाएंगे, करनाल की तरफ या पीलीभीत की तरफ, या कोई भी दिल्ली का राजस्थान का रूट पकड़ेंगे, तो ढाबे पे आपको मेरा कलेक्शन मिल ही जाएगा। हाँ। तो ऑल हिट्स ऑफ अल्ताफ राजा, ऑल हिट्स ऑफ कुमार सानू, जो भी 90 के दशक के थे, और वो लेके वो आज भी, क्योंकि उसके अंदर उनको पता नहीं कि वो 15 मिनट का गाना है और लोग रिपीट करके सुनते थे, मतलब उनके दिल को कहीं ना कहीं कुछ लगता है। उस समय जो है आपके जो गाने थे जी वो काफी हिट हुए। आपने पिक्चरों में भी तो काम किया? जी, पिक्चरों में भी उसी की बदौलत मुझे मिला। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, और कर लो प्यार, और रम वुड का ठर्रा बियर, और तुम कंपनी का तुमसे कितना प्यार है, हंटर फिल्म का दिल लगाना तो मेरी आदत है। बहुत सी फिल्मों के अंदर मैंने गाया। तो अभी कोई कुछ नया है क्या? नहीं, अभी कुछ नया तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने शोज के अंदर बिजी रहता हूँ, और मेरा अपना चैनल है अल्ताफ राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उस पर लोगों को नई शायरी, नए गाने जो भी मैं करता हूँ, अपने खुद का स्किल जो रहता है उसके अंदर मैं डालता हूँ। कुछ नया हो तो थोड़ा। एक मुनव्वर राना साहब का मैंने गीत बनाया था, तो उसको, दिल के अरमान निकल जाते हैं दिल में रह के, दिल के अरमान निकल जाते हैं दिल में रह के, इतनी खुशबू न लगाओ कि गली तक महके, इतनी खुशबू न लगाओ कि गली तक महके। माशाल्लाह, गला बहुत जबरदस्त था आपका। आप खुद एक सिंगर रहे, कमाल की घर से, शायरी काफी आपका शौक भी है। कोई एक आदमी बताइए जिसको आप पसंद करते हो सिंगर के रूप में? सिंगर के रूप में देखिए, मेरे तो एक को लूँगा तो ज़्यादती होगी। मैंने गुलाम अली साहब को बहुत सुना है, नुसरत फ़तेह अली खान को बहुत सुना है, और किशोरदा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मन्ना डे, ये सब आइकॉन रहे हैं मेरे लिए। ने इनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला। कोई एक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, गुलाम अली साहब की गज़लों से ज़्यादा मैं वो हो रहा हूँ। अच्छा,
और उसके बाद जगजीत सिंह साहब भी हैं, नुसरत फ़तेह अली खान है, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बहुत सुना हूँ मैंने, और लता जी तो खैर वो चलते फिरते भी मैं सुनते रहता हूँ। क्या संदेश देंगे और लोगों को? लोगों को यही दूंगा कि भाई संगीत को दिल में उतारिए, तो जो भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी, और संगीत से जितना आप लगाव रखेंगे तो आपके अंदर इंसानियत आएगी, प्रेम भाव आएगा, ऊपर वाले से कनेक्टिविटी, ये एक मेडिटेशन भी है संगीत। और दूसरा कि हम सब पहले इंसान हैं। आदिकाल में जब हम आए थे, आदि मानव थे, उस वक्त इशारों से बातें होती थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। बाद में इतनी लैंग्वेज बनती गई, इतने धर्म बनते गए, तो है तो सब हम सब इंसान ही, तो इंसान बन के रहें तो जिंदगी भी सफल और आखिरत भी सफल। बहुत बहुत चाहते थे कोई बढ़िया चीज सुना दीजिए थोड़ा सा। जी, मेरा एक यूट्यूब पे गीत है, होश है मेरे गुम मेरी गलियों में तुम, आजकल आते जाते हो क्या बात है। होश है मेरे गुम मेरी गलियों में तुम, आजकल आते जाते हो क्या बात है। पहले तो तुम मुझे देखते भी न थे, हंस के नजरे मिलाते हो क्या बात है। बिल्कुल होश गुम हो जाएंगे अल्ताफ राजा को सुन के, क्योंकि अल्ताफ राजा के पास शब्द के साथ साथ एक ऐसा गला है जो शायद ही किसी को नसीब हो। आज हमारे साथ बैठकर इन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें जो जिक्र थे 30 सालों का जो कैरियर है और एक जो लंबा वक्त रहा इनके साथ, वो इन्होंने यहाँ पर बयान किया। ये जानना, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे अनुभवी लोग बहुत कम हैं जो अपनी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं और एक संदेश देते हैं कि युवा पीढ़ी आने वाले वक्त में अगर इनको फॉलो करे तो आने वाला वक्त उनका भी बेहतर हो सकता है। आलोक श्रीवास्तव।